नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 5 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि पहले दिन प्रदेश के 52 जिलों के 52 सेंटरों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, जहां 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों को टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश में तकरीबन 5,59,00,000 युवा हैं जिन्हें टीका लगना है। इसके लिए सरकार ने कोविशील्ड के 45 लाख और कोवैक्सीन के 10 लाख डोज ऑर्डर किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री से बात की हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने। मध्य प्रदेश में 5 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीका लगने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां कर ली हैं और करोड़ों डोज के ऑर्डर भी दे दिए। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं। सर, कल से सबसे बड़ा ड्राइव एक वैक्सीनेशन का शुरू होने जा रहा है, क्या तैयारियां सरकार की? सरकार ने पूरी तैयारी करके रखी हैं। जो 18 से ऊपर और 44 वर्ष तक के नागरिकों के लिए टीकाकरण शुभारंभ 5 मई से हम करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो 18 से 44 साल के नागरिक हैं, 3,59,00,000 लोग इसमें पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जिसमें अगर हम लोग 70% भी लगाएंगे तो 2,52,00,000 को लगेंगे। इस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी 4,76,00,000 कोविशील्ड के और 52,25,000 डोज कोवैक्सीन के ऑर्डर दे दिए हैं। बार बार ये खबरें सामने आ रही कि टीके का टोटा है, कमी है। कोविशील्ड या कोवैक्सीन के लिए जहां आप लोगों ने ऑर्डर किया है, सर क्या कमिटमेंट हुआ है? क्या वक्त पे दे पाएंगे वो लोग? अब जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं उनसे बातचीत जारी है और अभी जो 1.5 लाख डोज हमको मिले हैं उसके आधार पर हम लोगों ने इस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उपलब्धता बातचीत उनसे चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि 15 मई तक और हमको मिल जाने चाहिए। सेंटर्स को लेकर क्या तैयारी है? सेंटर मैंने अभी जो बताया कि अभी 5 तारीख को 52 जिले पे एक सेंटर हम लोग बना रहे हैं। ऐसे 52 सेंटर सेशन रहेंगे। आपके दूसरे जो 6 तारीख को भी 52 सेंटर रहेंगे। 100 लोगों को हम वहां वैक्सीनेट करेंगे और 8 और 10 मई को हमारे वैक्सीन साइट 416 होंगी, जिसमें 41,600 लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और 12, 13 और 15 को 900 साइटों पर वैक्सीनेशन करेंगे, जिसमें 96,000 डोज लगाएंगे। जाहिर है मध्य प्रदेश सरकार की तैयारियां पूरी हैं। कल से एक मेगा ड्राइव शुरू होने जा रहा है वैक्सीनेशन का। मध्य प्रदेश की सरकार उम्मीद करती है और ये अपील भी करती है कि 18 वर्ष से 44 साल तक के जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो सेंटर्स पर पहुंचें और वैक्सीनेशन कराएं और मध्य प्रदेश ही नहीं देश को सुरक्षित करें। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के मेडिकल वार्ड 3 में एक वेंटिलेटर अचानक बंद हो गया। इससे कोविड मरीज को दूसरे वेंटिलेटर पर शिफ्ट करने से पहले ही उसकी मौत हो गई। यह मरीज सोमवार को ही सीहोर के नसरुल्लागंज से हमीदिया रेफर किया गया था। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक 58 वर्षीय कोविड मरीज की हालत गंभीर थी। इसके लिए मेडिकल वार्ड 3 में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। करीब 45 मिनट बाद मरीज को बेचैनी की शिकायत हुई। डॉक्टर और ड्यूटी नर्सेज मरीज की मेडिकल जांच कर रहे थे, तभी वेंटिलेटर बंद हो गया। आनन फानन में दूसरे वार्डों में खाली पड़े वेंटिलेटर्स ढूंढे गए। मरीज को खराब वेंटिलेटर से ठीक वेंटिलेटर पर शिफ्टिंग हो रही थी, लेकिन इससे पहले ही मरीज की मौत हो गई। इस पूरे मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी है। मैंने जो जानकारी ली है, प्रबंधन का कहना है कि वेंटिलेटर खराब होने से किसी की मृत्यु हुई है, ऐसी बात सामने नहीं आई। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, अस्पताल को तो क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन सत्यता क्या है?
ये ऑक्सीजन की कमी के बाद प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल हमीदिया में यह वेंटिलेटर से मरीज के मरने का मामला सामने आया है। पीएम केयर फंड से हमीदिया हॉस्पिटल को करीब 40 वेंटिलेटर मिले थे, जिनमें से 9 वेंटिलेटर अभी खराब मैकेनिक हैं या जो भी संस्था है उसको हमने निर्देशित कर दिया है और वेंटिलेटर सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन जिस मरीज की मौत का मामला सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि मरीज सीहोर जिले के नसरुल्लागंज से भोपाल सीरियस हालत में भोपाल रेफर हुआ था। अचानक कल जिस वेंटिलेटर पर वो सपोर्ट लिया हुआ था वो वेंटिलेटर अचानक खराब हो गया। खराब स्थिति में वेंटिलेटर जो स्टाफ था, नर्स स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अचानक इधर उधर भागदौड़ की गई। 45 मिनट बाद जब तक दूसरे वेंटिलेटर को लाया गया और सपोर्ट दिया गया, मरीज की ऑक्सीजन कमी के चलते मरीज की मौत हो गई। यह जानकारी के लिए बता दें कि हमीदिया हॉस्पिटल में सक्शन प्लांट भी है जो कई दिनों से बंद पड़े हुए हैं। सक्शन प्लांट में मरीज कोरोना संक्रमित मरीज के फेफड़ों में जमा कफ और पानी और पेट में जो सेप्सिस रहता है उसको निकालने का काम किया जाता है, वो भी कुछ दिनों से बंद बताए जा रहे हैं। जो इस मरीज की वेंटिलेटर के चलते मौत हुई है उस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि ऐसी वेंटिलेटर खराब होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मरीज की हालत गंभीर थी जिसके चलते मौत हुई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि इस मामले की सख्त से सख्त जांच होना चाहिए और जो भी इसमें लापरवाही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जी सत्येंद्र, लेकिन जिस मरीज की मौत हुई उसके परिजनों का कुछ कहना होगा या स्टाफ से अगर आपकी बात हुई हो, कोई संपर्क सूत्र हो? जी, परिजनों ने जायज है, परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि हम आपात स्थिति में लेकर जो संवेदनशील स्थिति थी उस स्थिति में लेकर इनको यहाँ आए थे। यहाँ वेंटिलेटर सपोर्ट लगा दिया गया था, बताया गया था वेंटिलेटर है यहाँ पर, और उसके बाद ये जो आदान प्रदान जो 45 मिनट का जो लंबा अंतराल रहा, उस अंतराल के दौरान ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाई और इसी दौरान मरीज को बेचैनी हुई, जिसके चलते जो स्टाफ था, स्टाफ हड़बड़ी में इधर उधर दूसरे वेंटिलेटर को ढूंढने में लगे रहे, जिसके चलते मौत हो गई। परिजनों ने काफी हंगामा किया भी था, लेकिन वहां पर आला अफसरों ने समझा समझू के परिजनों को रवाना कर दिया। जी, शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर कोरोना महामारी में ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी के बाद नगर निगम खुद का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहा है। लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से लगने वाले इस प्लांट में हर घंटे 45,000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, यानी 1 घंटे में 1,000 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। यदि ये प्लांट 24 घंटे चला तो 24,000 सिलेंडर अकेले इसी प्लांट से सप्लाई हो सकेंगे। जवाहर चौक के बस डिपो में खाली पड़ी जमीन पर यह प्लांट लगेगा जो 2 महीने में बन जाएगा। दरअसल शहर में इस समय अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई का मैनेजमेंट नगर निगम ही संभाल रहा है। नगर निगम की इंजीनियर ही ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर उसके अस्पतालों में सप्लाई का काम देख रहे हैं। इंदौर में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए अब सरकार निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 50% सब्सिडी देगी। इंदौर क्राइसिस मैनेजमेंट और बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में मांग की थी कि जो निजी अस्पताल अपने परिसर में ऑक्सीजन प्लांट लगवाता है उसे 50% तक की सब्सिडी दी जाए। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति मिलने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने घोषणा की है कि निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए राहत दी जाएगी, लेकिन अस्पतालों को तय समय सीमा में प्लांट स्थापित करने होंगे, तभी उन्हें सब्सिडी का फायदा होगा। निजी अस्पताल 6 महीने बाद ऑक्सीजन प्लांट लगाने जाएंगे तो इसका फायदा अभी नहीं मिल पाएगा। लिहाजा जो भी अस्पताल खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगवाना चाहता है वे प्रशासन से जल्द संपर्क कर सकते हैं। हमने उन सभी अस्पताल के मालिकों से अनुरोध किया कि अपने अपने ऑक्सीजन के सेपरेट प्लांट अपने अस्पताल में स्थापित करें कि हमको मध्य प्रदेश सरकार से सब्सिडी मिले। जो भी ऑक्सीजन का प्लांट लगाएगा उसको 50% की छूट दी जाएगी। ये एक बड़ा निर्णय है। गुना समेत आसपास के जिलों में बढ़ते कोरोना मरीजों के साथ ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है और इसी बीच दिग्विजय सिंह की मांग पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 टन ऑक्सीजन टैंकर छत्तीसगढ़ से आज गुना भेजा, जिससे 3 जिलों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई हो सकेगी। ऐसे में कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को ऑक्सीजन की चिंता सता रही थी। स्थिति को देखते हुए
दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से ऑक्सीजन के लिए मदद मांगी थी। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के सहयोग से 16 टन का टैंकर छत्तीसगढ़ से आज यहाँ गुना पहुँचा है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी ने सीधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से फ़ोन पर चर्चा की थी और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी ने तुरंत उनके निवेदन को सुना। रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड और सप्लाई के अंतर में बिगड़ते सिस्टम को न ग्वालियर जिला प्रशासन कंट्रोल कर पा रहा है और न ही स्वास्थ्य विभाग। ऊर्जा मंत्री से लेकर कलेक्टर सहित कई अफसरों ने कमान संभालने का दावा किया, लेकिन परेशान मरीज की पीड़ा को कोई दूर नहीं कर पा रहा है। एक नहीं 5 बार रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरण की व्यवस्था प्रशासन ने बनाई, पर हर व्यवस्था फेल हो गई। वहीं निजी अस्पतालों को सीधी सप्लाई की जो मौजूदा व्यवस्था है, उसमें आए दिन मरीज निजी अस्पताल संचालकों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। वहां से जवाब मिलता है कि प्रशासन हमें कोटा नहीं देता तो क्या करें। राजधानी भोपाल में पिछले 23 दिन से कोरोना कर्फ्यू जारी है। बाजार बंद है, लोगों को सड़क पर निकलने की इजाजत नहीं है। इन सब के बावजूद ना तो संक्रमण की चेन टूट रही है और ना ही मौतों का सिलसिला थमने का नाम ले रहा है। हर रोज 1600 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। भोपाल जिला प्रशासन ने 26 मार्च की रात से भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया था। 13 अप्रैल से भोपाल में पूरी तरह लॉकडाउन की स्थिति थी, जिसे आज 23 दिन हो चुके हैं। जिस दिन कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था उस दिन करीब 1500 नए संक्रमित मरीज मिले थे और तब एक दिन में 84 मौतें हुई थी। लेकिन एक महीने से अधिक होने के बाद भी हालात लगातार बिगड़ ही रहे हैं। स्थिति यह है कि मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। दरअसल कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। लोगों को घरों पर रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं। फिर भी हिदायत दी जा रही है, लेकिन हिदायत बेअसर साबित हो रही है। 5 दिन वर्किंग डेज हैं, तो चूंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट का सारे ऑफिसेज हैं, 10% के हिसाब से लोग जाते हैं उस दिन। और कई लोग जो हैं अगर उनकी अटेंडेंस नहीं भी है तो कोई बहानेबाजी से भी निकलते रहते हैं। तो उस वजह से जो वर्किंग डेज उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है। लगभग 53 लोकेशंस हैं जहाँ पर चेकिंग लगातार बनी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई बिल्कुल सतत रूप से की जा रही, मजबूती के साथ की जा रही है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रीवा के भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का कोरोना काल में एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। यहां कई नेता कोरोना काल में निकलने से बच रहे हैं, तो वहीं सांसद कोरोना से जंग जीतकर घर आने वाले मरीजों से घर घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। उनके इलाज में हो रही परेशानियों की जानकारी लेकर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की मदद के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। सांसद रोज सुबह होते ही वार्डों में भ्रमण पर निकल पड़ते हैं और देर शाम तक लोगों की समस्याओं का निराकरण करने में लगे रहते हैं। सांसद के इस प्रयास से जहां लोगों की मुश्किलें आसान हो रही है, वहीं नागरिक उनके इस कार्य की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। इस व्यवस्था में नोडल अधिकारी से लेकर के स्वीपर तक जो लोग लगे हैं, सारे लोग प्रॉपर रिस्पांस कर रहे हैं। और मुझे संतोष है कि अभी तक मैं 700 से ज़्यादा रोगी परिवारों से मिल चुका हूं, उनके घरों में जा चुका हूं। तो कम से कम 50 से ऊपर, 700 में 50 से ऊपर लोग हमको ऐसे मिले जिनके लिए इस तरह की मदद की व्यवस्था भी की गई। भोपाल में जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए स्वस्थ आहार योजना की शुरुआत की गई है। योजना के जरिए समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर जिला प्रशासन अस्पताल में भर्ती मरीजों को फ्री में पौष्टिक आहार मुहैया कराएगा। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं। जिला प्रशासन ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर कॉल करके मरीज अपने लिए अस्पताल में ही खाना मंगा सकता है। मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के कोविड डेडिकेट अस्पताल से इसकी शुरुआत की। विश्वास सारंग ने बताया कि फिलहाल ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल में शुरू की गई है। स्वस्थ आहार योजना सफल होती है तो मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। बहुत सारे भोपाल में अस्पताल हैं जिनमें मरीजों को भोजन नहीं मिल पाता। आज से हमने भोपाल में एक नई योजना की शुरुआत की है, स्वस्थ आहार सेवा योजना। इसके तहत सरकार
विभिन्न सामाजिक संस्थानों के सहयोग से हमारे भोपाल के वो अस्पताल जहां मरीजों को भोजन उपलब्ध नहीं होता, वहां हम पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएंगे। और अब बात जबलपुर की, जहां कोरोना कर्फ्यू में शराब बिक रही है। मड़ोताल इलाके में चोरी छिपे शराब बेची जा रही थी। देसी और अंग्रेजी शराब दुकानों से बिक्री हो रही थी। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जबलपुर में 15 मई तक ड्राई डे घोषित है, लेकिन उसके बावजूद शराब बिक्री हो रही है। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, क्या इसकी सूचना पुलिस को है या नहीं? देखिए, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है विजय, क्योंकि जबलपुर में 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू इंपोज किया गया है। वजह यही है कि कोरोना संक्रमण लगातार जबलपुर में जिस तरह से कहर बरपा रहा है, उसके मद्देनजर आवाजाही रोकने के लिए और लोगों की भीड़ जमा होने से रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू 17 मई की सुबह 6 बजे तक लागू है। और इसी दौरान कलेक्टर जबलपुर की ओर से एक और निषेधाज्ञा लागू की गई है और 15 दिनों का लॉकडाउन, 15 दिनों का जो ड्राई डे है वो जबलपुर में घोषित किया गया था, जिसके तहत 15 मई तक जबलपुर शहर में पूरी तरह से शराब विक्रय जो है प्रतिबंधित किया गया है। बावजूद इसके शराब माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं, इन नजारों में आप देख सकते हैं। वो इस कोरोना कर्फ्यू का भी वायलेशन करने से बाज नहीं आ रहा है और ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लाजमी है। ये जो नजारे हैं वो जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र के हैं। यहाँ पर अंग्रेजी शराब दुकान की बात की जाए या देसी शराब दुकान की बात की जाए, आप देखेंगे कि किसी दुकान के सामने चादर लगाकर कोई ओट लेकर शराब बेची जा रही है, तो किसी शराब दुकान की दीवार में खिड़की नुमा छोटा सा हिस्सा बनाकर वहां से शराब का विक्रय किया जा रहा है। साथ ही साथ शराब दुकानें जो कि कानूनी तौर पर कलेक्टर के आदेश से बंद है, उसके इर्द गिर्द आप देखेंगे कि शराब माफिया से जो जुड़े हुए लोग हैं वो शराब का धड़ल्ले से विक्रय कर रहे हैं। ऐसे में सवाल जरूर उठता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जो जुड़े हुए लोग हैं वो शराब का धड़ल्ले से विक्रय कर रहे हैं। ऐसे में सवाल जरूर उठता है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जो जमीनी हालात है वो इन नजारों से बेहतर तरीके से समझे जा सकते हैं कि कोरोना कर्फ्यू और कलेक्टर की निषेधाज्ञा के बावजूद जबलपुर के शहर में जो माढ़ोताल इलाका है, यहाँ पर अवैध शराब का विक्रय जो है, एक तरह से अवैध तरीके से शराब का विक्रय धड़ल्ले से जारी है। और देखना होगा कि पुलिस को किस तरह से वो एक्शन लेती है इन तमाम नजारों के सामने आने के बाद। शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। और इंदौर में बेकाबू होता कोरोना शहर के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में पैर पसार चुका है। जिले की 78% पंचायत कोरोना की चपेट में आ चुकी है। लिहाजा अब जिला प्रशासन का पूरा फोकस शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण इलाकों पर ही है। इसी के चलते किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य टीम को सक्रिय किया गया है। अतिरिक्त एम्बुलेंस की सेवाएं दी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को हल्के कोरोना संक्रमण है तो उन्हें तुरंत कोविड केयर सेंटर तक पहुंचाने की तैयारी की गई है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल शहर में कोरोना पॉजिटिव की दर थमी है। ये ग्रामीण अंचल में हमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, इस संकट को, इस बीमारी को, कोरोना इस कोविड को हम गांव में जाने से रोकें। किल कोरोना में ही जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं संभव जिनको शिफ्ट करने की बात की जा रही है, उसी के लिए ग्रामीण RRTs को भी आज बुलाया था हम लोगों ने, ब्रीफ कर सकें ताकि और शिफ्टिंग करा सकें। जितनी जल्दी शिफ्ट होंगे संभावित पेशेंट्स अपने मोहल्लों से, परिवार से, घर से, उतना ज़्यादा स्प्रेड रोक पाएंगे हम लोग गांव क्षेत्र में। तो अभी रूरल एरिया में स्प्रेड हम लोगों का ना जाए ज़्यादा, इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। शहर का जो जनरल ट्रेंड है इस समय थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है, जो आज RRTs के मेंबर से डॉक्टर से बात की। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।